सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम विद्युत रसायन भी बोलते हैं। और आज करेंगे हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके हर साल एग्जाम बोर्ड में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। कह रहा है कि विद्युत अपघटन विलयन की चालकता में वृद्धि होती है, ऐसा कब होगा? यानी मोलर कनेक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कब बढ़ेगी? ऑप्शन 1 कहता है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर होगा। बी कहता है कि टेम्परेचर को बढ़ा दो, तापमान बढ़ा दो। सी कहता है डाइल्यूशन को घटा दो, मतलब तरुणता में कमी कर दो। और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से अपना कमेंट करके। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है कि देखो, हमें लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ानी है, मतलब इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम? जब हम डाइल्यूशन, क्या रखना, इस बात को ध्यान सुनना, जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे, जब आप चीज़ों को डाइल्यूट करोगे ना, इलेक्ट्रोलाइट को, जिसको आप सल्फर, जब आप डाइल्यूट करोगे तो क्या पड़ेगा? इससे आपका इससे क्या होगा कि इससे दिस इंप्लाइज, ऐसा करने पर आपका डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेगा, ठीक। पढ़ा होगा, क्या करेगा? डिसोसिएशन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो आयंस है, आयंस बड़े होंगे, आयंस, है ना, जो आयंस जो मूव करते हैं वो आयंस क्या होंगे? आयंस भी इंक्रीज करेंगे। तो डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस भी इंक्रीज करेगा ना, ये सब इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब और अगर जैसे अगर आयंस, नंबर ऑफ फ्री आयंस अगर बढ़ जाएंगे तो हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल हमारा जो मेन प्रस्ताव होता है कि आयंस को इंक्रीज करना, है ना। तो जैसे अगर हमारे फ्री आयंस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा कब होगा? जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे, है ना, मतलब कि आप जब तनुता में आप वृद्धि करेंगे। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट। आते क्वेश्चन नंबर 2। देखो, फिर बता रहा हूँ कि आप कहीं से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, लेकिन टेस्ट तो यहीं पर आके दोगे, क्योंकि टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं जो लाइव टेस्ट देते हैं इधर। तो बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। कहता है कि द ईएमएफ ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन, है ना। हमें निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड का एक ईएमएफ ऑफ ए सेल गिवन है, ठीक ठीक। अब क्या गिवन है? तो हमें एक तो हमें गिवन है निकेल का गिवन है, दूसरा किसका गिवन है? हमें गिवन है कॉपर का। फिर पूछा, बताओ कि इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड का दिया है, ठीक है। हमसे पूछा है कि इस पूरे सेल का ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। तो करना क्या है, हमें पता है कि देखो, पहली बात निकेल का क्या हो रहा है, तो निकेल का हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो निकेल एनोड पर, है ना। एनोड पर क्या हो रहा है हमारा? एनोड पर हो रहा है हमारा कि जो निकेल है वो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो क्या हमारा वो निकेल से बन जा रहा है निकेल 2+, हाँ, और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया ऑक्सीडेशन। और इसका ईएमएफ हमें कितना गिवन है, यानी एनोड पर जो इसका ईएमएफ गिवन है निकल का, वो गिवन है E0, है। ये बात करें एनोड का तो लिख लेते हैं एनोड, लिख लेते हैं ना ऐसा एनोड। ये कितना गिवन है? ये है -0.25 वोल्ट, ठीक। सिमिलरली बात करते हैं, देखते हैं कैथोड का, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर हमारा हो रहा है कॉपर 2+ का रिडक्शन, यानी कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर 2+ से वो क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है हमारा सिंपल कॉपर, ठीक है, बन गया। तो ये क्या हो रहा है हमारे पर? ये हो रहा है कैथोड पे। तो कैथोड का जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा? हम कितना गिवन है? +0.34 वोल्ट। अब हमसे पूछा है सेल का, तो अगर जब भी सेल का पूछा जाए, है ना, इनवर्ट ऑफ अगर सेल पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है कैथोड का जो पोटेंशियल होगा, कैथोड माइनस एनोड, है ना, कैथोड माइनस, ध्यान रखना, पहले कैथोड आता है फिर आता हमारा एनोड, ठीक है। अब सिंपली करना है, वैल्यू करके सॉल्व करना है। तो कैथोड कितना गिवन था? वो गिवन था हमें +0.34, ठीक, माइनस एनोड, एनोड कितना है? तो साइन आ गया मैं तो, और एनोड का गिवन हो -0.25 है। सॉल्व कर लेंगे सब लोग तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा +0.34, और यहाँ भी देखो माइनस माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +0.25। ऐड करके कितना बन जाएगा बच्चों? क्या बनेगा? तो बन जाएगा 0+0.59 वोल्ट, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो करेक्ट आंसर कौन होगा यहाँ से? करेक्ट आंसर होगा हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला फॉर्मूला को याद रखना हमेशा इस तरीके से, ठीक। अब इधर एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड पे कौन रिएक्शन हो रहा है, ये भी याद होना चाहिए। बस इतना करो, काम हो जाएगा, कोई खत्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखता है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम बनाना है, तो कह रहा है कि कितने कूलम्स ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। हमें कितना चाहिए? 1 मोल। देखो 1 मोल होगा, हम बात करें 1 मोल की,
अब 1 मोल में बताओ कितने, यहाँ पर हम क्या करें, Al3+ से L, ठीक है, यानी Al3+ है, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि L3+ था, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा हमारा Al, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितने होते हैं, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर 1 मोल होता, 1 इलेक्ट्रॉन होता तो कितने होता, तो होता हमारा 96500। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, या जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 3 है, तो कितना होगा, कितने कुलम्स की आवश्यकता होगी, तो जो टोटल नंबर ऑफ कुलम्स की आवश्यकता होगी वो होगा 3 इंटू, है ना, कितने, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इंटू 96500, है ना, इतने कुलम की चार्ज की आवश्यकता होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 0 हो जाएगा, 5 to 15 हो जाएगा, कैरी में हमारा 1 आएगा, 18 19 होगा, 2 आएगा, और हो जाएगा 28, ठीक है। इतने कुलम की आवश्यकता होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब जो ध्यान देना था वो कितना था, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1 मोल के लिए, कितने, 3, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं ना 96500 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा हमारा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जल्दी बताओ और अपना अपना आंसर बताना, और एक टेस्ट के बाद अपना कमेंट करके आंसर बताना है कि सर कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और कमेंट में ये भी लास्ट में दिखना कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का टेस्ट चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर का, वो भी हम करेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसकी बात करो। कहता है फॉर ए सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन ई नॉट इच पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, क्या कि कोई सर्टेन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है ना, क्या उसमें ई नॉट की वैल्यू कितनी पॉजिटिव है, यानी किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई नॉट का मान धन में है, मतलब पॉजिटिव है, तो बकरा बताओ इस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, अब बताओ फॉर्मूला कौन सा होगा, है ना। तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू द -NFE, ठीक है, ई नॉट बोलते हैं। तो कह रहा है कि बताओ, उसने कहा कि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन वाले इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, हम बस इस फॉर्मूले पे चलेंगे, पहली बात करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है ना, इफ तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव होगा, एन नंबर ऑफ मोल्स ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा टर्म आ जा रहा है ना, ये जो मैंने येलो कलर से, ये पूरा पूरा टर्म पॉजिटिव है, और बाहर एक साइन क्या है, नेगेटिव। इससे क्या होगा कि इसके बाद जो टोटल टर्म बन जाएगा डेल्टा वैल्यू, दिस इंप्लाइज बोल सकते हैं कि जो डेल्टा जी आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, है ना। ये कैसा नंबर आएगा, ये जो भी सॉल्व कर पाएगा वो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि अब जो ई नॉट की वैल्यू थी वो क्वेश्चन में क्या गिवन थी, पॉजिटिव गिवन थी, इसलिए, ठीक। तो जी डेल्टा जी तो होगा नेगेटिव, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में हो सकता है। अब एंड, और उसके बाद एक और फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा जी जो हम लिखते हैं इज इक्वल टू होता है -N, ये होता है हमारा, ये होता है -2.303 इंटू RT, है ना, इंटू log K, ठीक। अब ये तो पता चल गया बात कि मुझे तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा पहले वाले से। अब इस K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखो मतलब ये होता है ना, मुझे पता है ये नंबर नेगेटिव है, अभी ये नंबर नेगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक साइन तो नेगेटिव है ना, यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसे बनना पड़ेगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव बन गया तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो हमारा जो डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी पहले बात तो पहले चल गया था कि डेल्टा जी नेगेटिव होने वाला है, यानी ये तो नेगेटिव होगा, और ये डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो मैंने ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बनाया है वो पूरा पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब 2.303 ये तो पॉजिटिव नंबर है, आर गैस कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है, टेम्परेचर पॉजिटिव होगा। अब आता है डेल, यानी ये लॉग के नॉट, जो लॉग के है ना, इस लॉग के की वैल्यू को भी होना पड़ेगा पॉजिटिव, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, है ना, जो लॉग के की वैल्यू है इसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी, है ना, 0 से ज़्यादा, ठीक। अब लॉग का थोड़ा फंडा याद रखो, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा कब होगा, जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हमारी के की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू आएगी हमारी, तभी डेल्टा जी आएगा हमारा नेगेटिव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ का होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने कहा फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 5, लिखता है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कह रहा है कि एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसा कब होगा, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तभी रिएक्शन कैसा होता है, हमारा रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होता
है। बात समझ आ गया यहाँ पर। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखता है 96.00 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन इट विल लिबरेट। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलियन में अगर हम 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर वियोजित होगा, है ना, कितना। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन है CuSO4 में हम करंट पास करने वाले हैं। तो पहले लिखते हैं कि CuSO4 में होगा क्या। तो हमारा जो CuSO4 है ना, ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपका Cu2 प्लस एंड प्लस, है ना, आयंस में हो जाएगा ये। ठीक हो गया ऐसा। अब क्या होगा एनोड में। तो एनोड में क्या और दिखते हैं, हम बात करते हैं एनोड करेक्शन लिखते हैं। तो एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, SO4 2 माइनस का। ठीक, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर जो हो रहा है वो हमारा हो गया कॉपर। ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस क्या होगा, कॉपर का हो जाएगा हमारा रिडक्शन। तो कॉपर 2 प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सिंपल कॉपर। अब थोड़ा बात करते हैं कि ध्यान देना यहाँ पर कि हमें क्या कर रहा है कि हमें अगर इसमें हम 96,500 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो पूरा कि इट विल लिबरेट, ये कितना कॉपर लिबरेट करेगा। देखो, तो जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड, 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब 2 फैराड ऑफ चार्ज मुझे चाहिए, फ्लो करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड का करंट चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मुझे 1 फैराड चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुझे 2 फैराड का चार्ज चाहिए ना। तो 2 फैराड अगर मुझे चार्ज मिलेगा तो चार्ज मिलेगा तो 1 मोल ऑफ ना 1 मोल ऑफ कॉपर हमें मिल पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 2 मोल से क्या मिलेगा मुझे, 1 मोल ऑफ कॉपर मिलने वाला है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक, 2 फैराड का मतलब होता है 2 इंटू ना कितना 96500, मतलब इतना अगर हम चार्ज देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक, तो जबकि क्वेश्चन में कितना दे रहा है, कितना पास करें हम पास तो कर रहे हैं जिसका हाफ, इतना तो पास नहीं कर रहे हैं हम। कितना पास कर रहे हैं, ओनली 96,500 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। अगर इतना चार्ज पास होगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 1/2 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, क्योंकि हम चार्ज हम कम पास कर रहे हैं, है ना, हम सिर्फ 96,500 कूलम चार्ज हम पास करें तो मुझे 1/2 मोल ऑफ कॉपर मिलने वाला है। ठीक यानी हाफ मोल पर मुझे कॉपर मिलेगा। ठीक है, अब याद रखो कि 1 मोल होता है ना, 1 मोल कॉपर का वेट कितना होता है, वो तो 1 मोल कॉपर इज इक्वल टू कितना होता है, इसका मोल वेट होता है 63.5। ठीक है, ग्राम। मुझे कितना मोल मिल रहा है कॉपर, वो तो मिल रहा है मुझे सिर्फ 1/2 मोल, मतलब हाफ मोल मिलेगा। तो मुझे अगर हाफ मोल ऑफ कॉपर मिल रहा है तो इसका वेट कितना होगा हाफ मोल, तो हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ करना है। कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। मतलब मुझे कितना कॉपर मिलेगा, मुझे कॉपर मिलने वाला ओनली 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर मिलेगा जब हम 96,500 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट करें, है ना, पास करेंगे किससे, कॉपर से सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 7, लिखता है ई रिडक्शन है ना ऑफ 3 मेटल्स, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ए बी और सी मेटल का। तो ए का कितना गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो हमें गिवन है प्लस 0.5 वोल्ट। ठीक है, मेटल बी का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो कह रहा है -3.0 वोल्ट, और सी मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो गिवन है 1.5 वोल्ट। अब देखो याद रखना, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है, मतलब वो नंबर इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बोलो सर प्लस 0.5 वोल्ट। हाँ, तो इसी बोलता है कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम हो जाएगी। ठीक, तो बोलो सबसे ज़्यादा, तो बताओ सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा इसकी होगी मैक्सिमम, और सबसे कम होगी इसकी, है ना, सबसे कम इसकी होगी ना बी, सबसे जो कम होगी वो होगा हमारा इस वाले का, इसकी हो जाएगी मिनिमम, इसकी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, जितना पॉजिटिव नंबर रहेगा यानी नंबर जितना बड़ा रहेगा यानी वो जितना पॉजिटिव है उतना ज़्यादा है ना, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मैंने क्या कहा, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, है ना। कि मिनिमम क्या है, मिनिमम इसकी रिड्यूसिंग पावर है। ठीक, और ये क्या है, ये मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर है। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा हमारा बी का। ठीक है, उससे कम किसका होगा, सी का, और सबसे कम किसका होगा हमारा ए का।
ठीक है, याद है, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, है ना, ऑफ मेटल्स। इसको हम जज कैसे करते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख के, ठीक है, जितना ज़्यादा प्लस में रहेगा उतना वैल्यू कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा ए का था +5, प्लस 0.5 था, यानी उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, यानी ए की सबसे कम होगी। और करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ना, बी का सबसे ज़्यादा, सी का उससे कम, और सबसे कम होगा वो हमारा हो जाएगा ए का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिखता है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3, है ना, कह रहा है Al2O3 ना 1 मोल है। देखो याद रखना, मुझे 1 मोल ऑफ Al2O3 दिया है, ठीक है, इसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए मुझे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए था, एफ, है ना, मुझे एफ यानी फैराड, है ना, दैट मीन 96500, जो एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500, अप्रोक्सीमेटली इतना कूलम चार्ज होता है। तो अगर 1 मोल का इलेक्ट्रॉन होगा तो मुझे इतने चार्ज चाहिए, यानी इतना एफ चाहिए। तो मेरे पास कितना गिवन है, मुझे 3 मोल गिवन है, तो 3 मोल में कितना चाहिए मुझे, 3 एफ कूलम का चार्ज की आवश्यकता होगी मुझे, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना उतना ही होता है, उतना एफ उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देना, उतना चाहिए मुझे, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, देखो क्यों होता है ना, क्योंकि आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, मुझे एल जब ब्रेक करना है Al3 प्लस से जब इसका रिडक्शन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये एल बनेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 3 लिखा हुआ है, ये 3 वाला मैंने पूरा रिएक्शन लिखा नहीं यहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन 9, कहते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का 2-3 बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो पता क्या होता है क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, तो कंडक्टिविटी मतलब जो चालकता का फॉर्मूला होता है, बहुत लोग बच्चों ने इसका आंसर दिया है, वो बता भी देते हैं बहुत जल्दी, है ना, जिन्होंने पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू समथिंग होगा इनटू होता है सेल कांस्टेंट। तो बता दो क्या होगा यहाँ पर, तो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो होता है हमारा कंडक्टेंस, है ना, क्या रखना, चालकत्व, यानी कंडक्टेंस इनटू होता है सेल कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, चालकत्व का मतलब कंडक्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमसे बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट होता है वो कितना होता है, पर सेंटीमीटर, कितना होता है, पर सेंटीमीटर। मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या होता है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कहा था आपको जरूरी है। तो इसी तरह से ज्वाइन करे रहो। और फिजिक्स के लिए मैं बताता हूँ, फिजिक्स के डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा फिजिक्स की सब्जेक्ट चैनल पर। यहाँ पर हम सारे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और आप यहाँ से पूरी तरह से पढ़ सकते हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो ना, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए सबसे अच्छा चैनल यहाँ से पढ़ लेना। आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा विद न्यूमेरिकल्स। बाकी जैक बोर्ड के लिए स्पेशली फॉर द जैक बोर्ड, झारखंड एजुकेशन आपकी सबसे अच्छा चैनल है। अपने दोस्तों जूनियर्स है ना, जो लोग बाहर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, सबको तक शेयर करो ताकि उनकी तैयारी अच्छे तक हो, लास्ट में उन्हें कोई टेंशन ना लेना पड़े कि सर कैसे पढ़ाई होगी, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बहुत अच्छा कर जाओगे फाइनल बोर्ड के एग्जाम तक।